जय हिंद साथियों, नमस्कार। बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 2023 और 24 के बारे में। साथियों, यूपी पुलिस में जो संभावित भर्तियां आने वाली हैं वो 55,000 के आसपास आनी है और ये भर्तियां साथियों इसी महीने साथियों निकलने वाली हैं। तो अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हो या तो आपने इसकी तैयारी की है तो सबसे पहले साथियों आपके पास संपूर्ण सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। वो चाहे जीके जीएस या तो यूपी जीके का पोर्शन हो या तो सब आपका हिंदी का पोर्शन हो और मैथ और रीजनिंग का पोर्शन हो। तो इस प्लान से तो अगर आप लोग तैयारी करोगे, जो प्लान आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपके 240 प्लस नंबर इस बनने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो साथियों वीडियो को सही तरीके से और वीडियो को पूरी देख लेना, जिससे आपको यूपी पुलिस को जो एग्ज़ाम हो वो क्रैक हो सके। साथियों, जो आपके आवेदन आने की उम्मीद है वो लगभग दिसंबर से जनवरी के आसपास आने की उम्मीद है। तो सबसे पहले आपको एक जानकारी तो मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप लोग ये सोच की तैयारी में अभी ढीलापाई दिखा रहे हो कि पता नहीं एज जो है वो कब से काउंट की जाए, कब से ना काउंट की जाए, तो मैं आपको ये जो डाउट्स है तो आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर से तो जनवरी से लेकर जुलाई तक आपकी वैकेंसी आती है तो आपकी जो एज है वो 1 जनवरी से काउंट की जाएगी। ये चीज़ आप लोग नोट कर लो। अगर जनवरी में आपकी वैकेंसी आती है यूपी पुलिस में तो आपकी जो एज है वो 1 जनवरी से काउंट की जाएगी। अगर से तो ये जो वैकेंसी है वो दिसंबर में आती है, ठीक है, ये चीज़ लिख लो कि अगर वैकेंसी जो आपकी वो दिसंबर में 25 दिसंबर तक आ जाती है तो आपकी जो एज है वो जुलाई से काउंट की जाएगी, मतलब कि जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी। 1 जुलाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी अगर दिसंबर में वैकेंसी आती है तो, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि दिसंबर में ही वैकेंसी आ जाएगी, और तो कुछ केसेस में ये भी होता है कि जनवरी में वैकेंसी आएगी तब भी तो जुलाई 2023 से ही हो सकता है काउंट की जाए। तो ऐसा होगा तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत बच्चों का ओवर एज तो नहीं होंगे। और ये जो वैकेंसी प्रस्तावित है वो लगभग 55 से 62 हज़ार के बीच आएगी और इसमें रेडियो ऑपरेटर और से तो जो स्पोर्ट कोटा के कुछ पद हैं और दरोगा भी कुछ पद हैं। तो इस वीडियो को मेन मकसद बनाने की ये है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो साथियों तो आपके पास एक संपूर्ण सिलेबस होना चाहिए, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्रैक हो सके और आप लोग अपनी तैयारी जो है वो सही तरीके से कर सको। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से यूपी कांस्टेबल का सिलेबस जो है वो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सामान्य ज्ञान में, ठीक है। तो जैसे आप लोग पता है कि आपका जो पेपर है वो आएगा लगभग सामान्य ज्ञान से। तो उससे पहले आपको ये जान रहा हो कि किस विषय में कितने प्रश्न आएंगे और उसके जो अंक हैं वो कितने निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, सामान्य ज्ञान में 38 प्रश्न आते हैं, वो लगभग 76 आपके अंक यहाँ पे आएंगे। और सामान्य हिंदी जो जाता है उसमें 37 क्वेश्चन आएंगे और 74 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे मानसिक क्षमता, यहाँ पे जो है 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 नंबर आपके बनने वाले हैं। और ये रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो 37 क्वेश्चन आएंगे और 74 नंबर बनने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे 150 क्वेश्चन टोटल आएंगे और 300 नंबरों की आपकी परीक्षा यहाँ पे होने वाली है। हालांकि से तो अगर ये सिलेबस बदल भी सकता है क्योंकि नई पॉलिसी आई है एजुकेशन की, हो सकता है बदल जाए, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि ये आपका जो सिलेबस बता रहा हूँ ये 99% बोल रहा हूँ कि ये सिलेबस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। तो जैसे आप भारत और उसके पड़ोसी और आसपास के जो देश हो गए और जो सदो आपके राज्य हो गए, राज्य के मुख्यमंत्री और न्यू नियुक्ति जो होती हैं और उप मुख्यमंत्री, उनके बारे में से तो ये क्वेश्चन तो आते हैं। और उसके वैज्ञानिक प्रगति विकास, ठीक है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के पुरस्कार दिए थे उसके बारे में आपको तैयारी करनी है। और भारतीय भाषाएं, ठीक है। तो टोटल भारत में कितनी भाषाएं हैं इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। पुस्तकें, नई पुस्तकें किसने लिखी हैं और पुरानी पुस्तकों के बारे में आता है कि नई पुस्तकें और पुरानी पुस्तकें। इसके 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके हर एक एग्ज़ाम में बनते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के। स्क्रिप्ट और राजधानी, देखिए राजधानी और मुद्रा और खेल जो है ये आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजधानी से देखिए आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो राजधानी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और उसके बाद मुद्रा पूछी जाएगी कि जैसे यमन की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा क्या है, चाइना की मुद्रा क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आता है। उसके बाद हम लोग देख लें सामान्य हिंदी का जो पोर्शन है। तो गद्यांश से प्रश्न और उत्तर आएंगे, ठीक है। और
पैसेज जो होता है, एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उसमें से तो 5 या 6 क्वेश्चन दे दिए दिए जाएंगे और उस पैसेज को पढ़ के आपको उन क्वेश्चनों के आंसर तो आंसर देना होता है। पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल में। और शब्द ज्ञान, शब्दों का प्रयोग और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। देखिए ये जो सिलेबस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विलोम शब्द से तो लगभग 5 से 6 प्रश्न आएंगे और पर्यायवाची से लगभग तो 7 से 8 प्रश्न आते हैं। अगर आप लोग इनकी सही तरीके से तैयारी कर लोगे तो हिंदी वाला जो पोर्शन था तो आपका है वो एकदम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक शब्द प्रस्तावना से आएंगे, वाक्य सुधार से आएंगे 5 से 6 क्वेश्चन। और मुहावरे लोकोक्तियाँ, देखिए मुहावरे लोकोक्तियाँ, एक मुहावरे आएगा और एक लोकोक्ति आएगी, ठीक है। ये है आपके हिंदी का पोर्शन। तो अगर आप अपनी परीक्षा की सतत तैयारी करना चाहते हो, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अगर आप लोग चक्षु प्रकाशन पब्लिकेशंस कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोकने वाला। चक्षु प्रकाशन एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसकी स्टडी गाइड के साथ साथ इसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो वेल एंड गुड है। आप लोग इसकी स्टडी गाइड पढ़िए और इसके प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना इस एग्ज़ाम है कांस्टेबल का वो क्लियर करिए। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे संख्यात्मक योग्यता, मतलब कि मैथ के बारे में। तो संख्या प्रणाली और सरलीकरण, दशमलव, एससीएम और एलसीएम। और उसके बाद अनुपात, समानुपात से क्वेश्चन आते हैं, प्रतिशत से, लाभांश से और छूट। और यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साझेदारी। देखिए क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। और समय कार्य, दूरी, टेबल ग्राफ। देखिए ये टेबल ग्राफ वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और क्षेत्रमिति सतो 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो ये सतो आपको जो सिलेबस है बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस आपको बता रहा हूँ। तो एक सतो इंटेलिजेंस क्वेश्चन का जो होता है 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उससे बताता हूँ कौन कौन सिलेबस तैयार करनी है। तो ये जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कोडी डिकोडिंग और रक्त संबंध, ठीक है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। और बेन आरेख, देखिए बेन आरेख से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में जो इम्पोर्टेंट सबसे हैं वो सादृश्यता है और समानताएं हैं, मतभेद हैं। और ये आपके पास समस्या समाधान के क्वेश्चन आएंगे। और विश्लेषण और न्याय, न्याय निगमन वाला जो सिलेबस आपको होता है कि कुत्ता, इतने कुत्ते बिल्ली हैं, ये हो जाए वो, मतलब कि इसमें से सिलेबस आपके आते हैं। और आपकी जो विजुअल मेमोरी है और भेद आलेखन, संबंध, अवधारण, अंकगणित, रीजनिंग। तो ये है तो पूरा आपका सिलेबस, ठीक है। आप लोग इस वे और इस तरीके से तैयारी करिए। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कहाँ से मैं बताया हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है साथियों। तो मैंने जो चीज़ें सामान्य ज्ञान बताई हैं सिर्फ साथियों आप लोग उन्हीं को साथियों मान के तैयारी करिए और एक कॉपी में लिख के तैयारी करिए। बस आपको कोई चीज़ डीपली नहीं पढ़ना है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। ये चीज़ आपको कभी भी नहीं करना है। और सामान्य हिंदी तो एक मतलब कि सिलेबस वो रखा ही रहता है कि ये चीज़ पढ़ लो, बस पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, रिक्तियाँ हैं, ये आपका हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है रीजनिंग होता है, वो सामान्य ज्ञान होता है। और तो आपकी मैथ और रीजनिंग होती है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा था तो पूरा संपूर्ण सिलेबस। उम्मीद है कि आप लोग इस सिलेबस से 240 प्लस स्कोर करके आप लोग अपना जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकते हो। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।